नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि गेहूं की सरकारी खरीद को शुरू हुए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो सकी है। तो 8 दिन बीत चुके हैं, सोनीपत में अभी तक गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हो सकी है, करनाल में भी गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हुई है। इसके अलावा चरखी दादरी में भी गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है। हिसार के अंदर भी ऐसे ही हालात हैं जहां पर गेहूं की सरकारी खरीद ना होने से किसान परेशान हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 दिन हो चुके हैं गेहूं की सरकारी खरीद को शुरू हुए, लेकिन ये वो जिले हैं जहां पर अभी तक गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो सकी है और इस वजह से किसान बेहद परेशान हैं। और किसानों का कहना यह है कि उनकी जो गेहूं की फसल है उसको मंडियों में नहीं खरीदा जा रहा है। तो ये वो जिले हैं जहां पर अभी तक गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। सोनीपत, करनाल, चरखी दादरी, हिसार, इन सभी जगहों पर गेहूं की सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। तो आपको बता दें कि करनाल की मंडियों में गेहूं की आवक तो शुरू हो गई है, लेकिन लस्टर लॉस के चलते एजेंसियों ने गेहूं की खरीद करने से इनकार कर दिया और इस वजह से जो गेहूं मंडियों में पहुंच रहा है उनकी सरकारी खरीद अभी नहीं की जा रही है। और गेहूं की क्वालिटी खराब और फसल की गुणवत्ता जांचने के लिए एफसीआई की टीम भी मंडी में पहुंची है। गेहूं के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निर्देश पर हैदराबाद से भी आई एफसीआई की टीम ने प्रदेश की मंडियों में गेहूं की गुणवत्ता को चेक किया है। इसके अलावा एफसीआई और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम घरौंडा मंडी का भी दौरा करते हुए गेहूं की जांच कर रही है। आपको यह बता दें कि लैब रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित मापदंडों में छूट मिलने की कुछ उम्मीद जरूर जताई गई है, लेकिन इसके बावजूद जो गेहूं की फसल है उसके ऊपर जो मौसम की मार है वो साफ तौर पर दिख रही है और इसलिए मंडियों के अंदर खरीद इससे बाधित हुई है। तो ये करनाल की मंडियों की तस्वीरें हैं जहां पर अभी फिलहाल जो गेहूं की खरीद है वो सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई। मौसम की मार का कितना असर गेहूं की फसल पर हुआ है वो दिखाई देने लगा, क्योंकि जैसे ही मंडियों में गेहूं की फसल पहुंची है उसकी क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। लस्टर लॉस की बात करें या करनाल बंट की बीमारी की वो समस्या देखने को मिली है और ये गेहूं की खरीद में एक बड़ी बाधा बन सकती है। इसको लेकर आज एफसीआई की एक टीम जो है मंडियों का दौरा कर रही है ताकि ये आकलन किया जा सके कि फसल पर कितना प्रभाव हुआ है और कितनी क्वालिटी खराब हुई है। हमारे साथ खाद्य पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर हैं, उनसे जान लेते हैं। इंद्र जी, क्या कुछ टीम आई थी, क्या कुछ निरीक्षण किया गया? आज हमारे पास यहाँ एफसीआई से एक टीम गठित की गई थी माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के अनुरोध पर, और वो टीम ने आज मंडी की विजिट की है और डेयरियों से काफी सैंपल लिए हैं। क्या क्या चेक किया जा रहा है इस विजिट में? इस विजिट में गेहूं की क्वालिटी, कितना गेहूं वर्षा से प्रभावित हुआ है उसके लिए, और कितना उसकी चमक फीकी पड़ी है, कितनी गुणवत्ता में उसकी कमी आई है, वो हर एक चीज उनके देखी जा रही है। उसी के लिए सैंपल लिए गए हैं। तो जिस तरह की लस्टर लॉस की बात है या काला दाना उसके अंदर है, क्या असर रहेगा इसका खरीद के ऊपर? क्योंकि जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उसमें तो एक खरा नहीं उतरेगा गेहूं। ये नॉर्म्स हर वर्ष एफसीआई द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये हर वर्ष बदलते रहते हैं। जैसे अब की बार इन्होंने सैंपल लिए हैं हमारे, और सैंपल में जो इनको कमियां पाएंगी नॉर्म्स उसी के अनुसार राज्य सरकार को आदेश दे दिए जाएंगे। आप इन मापदंडों के तहत गेहूं की खरीद कर सकते हो। तो क्या उम्मीद करेंगे किसानों को आने वाले समय में कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि अभी जो है मापदंड पूरे नहीं? किसानों को किसी प्रकार की भी गेहूं खरीद मामले में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सरकार का काम होता है। किसान का तो दाना दाना खरीदा ही जाएगा, किसान को इसमें स्टोरेज की क्या व्यवस्था रखी गई है? क्योंकि अब की बार जो है इंडोर में सारा गेहूं लगना है, वो व्यवस्था पूरी है? पिछली बार भी इंडोर में स्टोरेज की गई थी और अब की बार भी इंडोर के ही आदेश हैं। हम ओपन में नहीं स्टोरेज कर सकते, और जो हमारे पास स्पेस है वो 1 लाख 2 लाख जितने भी बैग्स का है वो हमने मूवमेंट अपनी एफसीआई को दे दी गई थी हमारे द्वारा, और अब एफसीआई का काम है वो किस ढंग से उठान करवाएगी, हम उसके लिए रेडी। तो बिल्कुल देखिए, एफसीआई की टीम जो लगातार करनाल की मंडियों का दौरा करेगी और यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे गेहूं के कि किस तरह की क्वालिटी की समस्याएं जो है फसल के अंदर दिखाई दे रही हैं और उसको लेकर मापदंड में कुछ बदलाव किया जा सकता है ताकि खरीद सुचारू रूप से की जा सके। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं आपको बता दें कि तोशाम में भी फसल खरीद ना होने को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में एक मजदूरों का संगठन आपको बता दें कि ज्ञापन देने के लिए पहुंचा है, जहां पे कृषि मंत्री के नाम पर यह ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान आपको यह बता दें कि ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान ने यह बताया है कि मंडी में हर रोज 25 क्विंटल सरसों को एक किसान बेच सकता है। इस वजह से किसानों को अपनी पूरी फसल को बेचने के लिए 3 से 4 दिन के चक्कर लगाने पड़ते हैं। साथ ही साथ झराई के नाम पर भी 2 किलो सरसों प्रति क्विंटल पर काटी जा रही है, जो कि
कि सरासर गलत है। आज ये जो हमने ज्ञापन दिया है सेक्रेटरी के मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी के द्वारा गृह मंत्री अपना जो ये कृषि मंत्री है जेपी दलाल के नाम से, क्योंकि यहाँ मंडी में जो किसान सरसों लेके आ रहे हैं उसकी बहुत ही दुर्गति हो रही है। बार बार उसको चक्कर कटाया जा रहा है। 25 क्विंटल की शर्त लगा रखी है, नाजायज है। उसके साथ जो 2 किलो पट्टा काटा जा रहा है ये भी नाजायज है। तो किसान को यहाँ परेशान करा जा रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसान को परेशान ना करा जाए और उसकी जो फसल है एकदम से पूरी खरीद की जाए। अब की बार जिस प्रकार सरसों के साथ है, नमी के नाम पर, कटौती के नाम पर जो जिस प्रकार से छलावा के किसानों के साथ किया जा रहा है, नमी दिखा कर उनको तंग किया जा रहा है, उसमें कटौती काटी जा रही है 2 किलो से 12 किलो तक की, जो एक नाइंसाफी बहुत बड़ी किसान के साथ है। और जब बात करते हैं तो कहते हैं किसान तो अपनी डेयरी में छोड़ के भाग जाता है। और हमारी मांग ये है कि 25 क्विंटल जो सीमा बना रखी है वो सीमा 50 क्विंटल तक जानी चाहिए और नमी और कटौती के नाम से किसान के साथ खिलवाड़ बंद करना चाहिए। हम बार बार किसान को कह रहे हैं कि आप अपनी डेयरी करो। तो वहीं आपको बता दें कि 3 दिन मौसम सही रहने के बाद यमुनानगर की मंडी में अब गेहूं की आवक बढ़ गई है और ऐसे में हमारे सहयोगी देवीदास शारदा ने मंडी के सचिव के साथ खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। मौसम ठीक रहने की वजह से जो गेहूं है वो आनी शुरू हो गई है। मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरह से जो मंडी है यहाँ पर गेहूं आ भी रही है और उसके बाद सुखाई भी जा रही है, जो एजेंसियाँ खरीद भी रही हैं। तो एक ऐसा लग रहा है कि मंडी में जो गेहूं है एक अच्छा माहौल बन गया। हालांकि पिछले दिनों जब बरसात आई थी तो यहाँ पर इक्का दुक्का ही गेट पास करते थे। बाकी अब तक की क्या डिटेल है, हमारे साथ मौजूद है मंडी सेक्रेटरी मोहित बेरजी। सर, आपके इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। सर, क्या ताज़ा स्थिति है? मंडी में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। किसान अपनी ट्राली लेके आ रहे हैं, उनके बिल्कुल गेट पे गेट पासेस कट रहे हैं और सरकार खरीद रही है। किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को भी नहीं है। सर, अब तक कितने गेट पास कट चुके हैं, कितनी गेहूं आ चुकी है? अभी तक टोटल जो है हमारे 440 गेट पास कट चुके हैं खरीद पोर्टल पे। और जो गेहूं है हमारी अभी तक जो डीएफएससी ने परचेज़ की है वो है 9125 क्विंटल और वेयर हाउस की भी परचेज़ है, वेयर हाउस ने कुछ परचेज़ नहीं की है। सर, बात करें तो कितना मॉइस्चर ले रहे हैं, तो एमएसपी कितना है? 12 मॉइस्चर है और एमएसपी 2125 है। तो आपको बता दें कि पूरे प्रदेश के अंदर 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और भिवानी में भी आपको बता दें कि गेहूं की जो खरीद है उसको शुरू कर दिया गया है। लेकिन यहां पर अगर अभी की बात की जाए तो जो गेहूं की खरीद है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। मंडी के अधिकारियों का यह कहना है कि 10 अप्रैल से गेहूं की आवक जोर पकड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा खरीद होने की उम्मीद भी है, क्योंकि पिछले वर्ष 7.5 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हुई थी। इस वर्ष लगभग 11 से 12 लाख क्विंटल गेहूं की आवक की उम्मीद है। गेहूं लेकर आए किसानों का यह कहना है कि मंडी में साफ सफाई की व्यवस्था की गई है, वो गेहूं लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी भाव 2125 रुपए प्रति क्विंटल है और अब देखते हैं कि उनका अनाज किस भाव में बिकेगा। जहाँ तक गेहूं की बात है, गेहूं की अभी बरसात की वजह से थोड़ा लेट है, लेकिन आज या सोमवार तक पूरा मतलब शुरू हो जाएगी और पिछले साल के अगेंस्ट ज़्यादा आएगी इस बार। पिछले साल लगभग 6.5 लाख क्विंटल आई थी, इस बार 10 लाख में प्लस की उम्मीद है। एजेंसी फूड सप्लाई है और हरियाणा वेयर हाउस HWC है और कुछ एफएड भी है इसमें। तो 2150 रुपये सरकारी रेट रखा गया, 2125 रुपये गवर्नमेंट का। बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था कर ली गई है। गेट पास गेट के ऊपर ही काट दिए जाते हैं, किसान स्वयं आकर अपना गेट पास गाड़ी रोक करके कटा देता है। आज लगभग कोई 4-5 नग आए होंगे बस। अभी आज से शुरुआत है, सोमवार को जो है ना
तो प्रदेश के अंदर चल रही फसल खरीद को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि मौसम की जो मार है वो फसलों के ऊपर देखने को मिल रही है, लेकिन फसलों की जो सुचारू खरीद है वो प्रदेश के अलग अलग मंडियों में चल रही है। सरसों की खरीद को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी तक 28,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की जा चुकी है। कहीं खरीद में कोई समस्या नहीं है। लगातार सरसों की खरीद हो रही है, गेहूं की खरीद हो रही है, लेकिन पैरामीटर्स को ध्यान रखना पड़ता है। वर्षा आई थी, उस वर्षा के कारण से मॉइस्चर ज़्यादा है, लेकिन मॉइस्चर वाला गेहूं या सरसों वो इसलिए नहीं खरीदी जाती कि बाद में स्टोरेज के बाद वो ख़राब होने के उसके भय बना रहता है। इसलिए उसके मॉइस्चर जैसे जैसे ठीक हो जाएगी, वैसे आज भी मंडियों में हमारे जो हैफेड है वो सरसों खरीद रहा है। लगभग 28,000 मीट्रिक टन ये सरसों हैफेड ने खरीदी है, और आज लगभग कोई पिछले कल तक शाम तक 3,000 मीट्रिक टन ही सरसों बाकी थी जिसको सुखाने। तो वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ के अंदर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अभी तक जो 17 लाख एकड़ की गिरदावरी रिपोर्ट है वो सरकार के पास आ चुकी है, और इसी के आधार पर गिरदावरी के लिए क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि अभी तक अगर मंडियों की बात करें तो मंडियों के अंदर 1.65 लाख मीट्रिक टन गेहूं की भी आवक हुई है। तो अभी तक 16 लाख और 83,000 के लगभग एकड़ेज की क्रॉप लॉस का डाटा फार्मर ने अपलोड किया, और लगभग ये मोटा मोटी 17 लाख, अगर मैं इसको कहूं तो 17 लाख एकड़ की वेरिफिकेशन सारे रेवेन्यू, सारे एग्रीकल्चर, और अगर और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हम लगाए तो शायद 1 महीने में सर्वे करना प्रॉपरली इसका मुमकिन नहीं है। मंडियों के अंदर 1.5 लाख मेट्रिक टन हमारी गेहूं आई है, और उसके अंदर से 18,000 मेट्रिक टन हम प्रिक्योर कर पाए हैं। मगर मुझे उम्मीद है कल से गर्मी बढ़ी है, अगले 1-2 दिनों के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। फार्मर भी बड़ी मात्रा में 10 अप्रैल के बाद ही गेहूं लेके आता है, और 30 अप्रैल तक गेहूं का पीक अराइवल हरियाणा प्रदेश में रहता है। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जहां रेवेन्यू ऑफिसर्स, चाहे वो पटवारी, कानूगो से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक जो वेरिफिकेशन करेंगे, उनके साथ साथ, क्योंकि बारी बारी ये आरोप लगते हैं पटवारी ने ठीक गिरदावरी नहीं करी, इस बार हमने 500 एकड़ जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे बने हैं उसके सर्वे के लिए गांव के ही पढ़े लिखे जो कंप्यूटर व्यवस्था जानता हो, मोबाइल से जियो टैगिंग करके फोटो फार्मर की डाल दे, उस व्यवस्था को बनाने के लिए क्षतिपूर्ति सहायक की नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं। एक क्षतिपूर्ति सहायक 500 एकड़ का सर्वे भी करेगा, बंटवारी का सहयोग भी करेगा, और जब फार्मर क्रॉप बेच के आएगा तो उसका डाटा भी रीसिंक, अगर किसी के 25 से 50% हुई है तो उसको हम 9,000 रुपये देंगे, 50 से 75% क्षति हुई है तो उसको 12,000 देंगे, और 75% से 100% तक किसी के क्रॉप लॉस हुआ है और वो एक दाना भी मंडी में नहीं बेच पाया तो उसको 15,000 रुपये देने का जो सरकार का नियम है, उस अनुसार जैसे जैसे सहायकों द्वारा भी और रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा भी वेरिफिकेशन हमारे पास आएगी। इस बार ये निर्णय है कि पूरी स्टेट का इंतजार ना करते, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे जैसे रिपोर्ट कंपाइल होगी, स्टेट का जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है SDRF, उससे क्रॉप लॉस का पूरा कॉम्पनसेशन फार्मर को हम समय अनुसार पहुंचाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मंडियों के बारे में भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि गेहूं के लिए 408 और इसी तरह से सरसों के लिए 102 मंडियां निर्धारित की गई। जहां प्रोक्योरमेंट की बात चल रही है, मोटा मोटा आप सबको पता है 408 मंडी गेहूं की, 102 सरसों की, 11 दालों की और लगभग 25 बारले की हमने नोटिफाई करी है। दाल और बारले अब तक हमारे पास आया नहीं है, सनफ्लावर आया नहीं है। अभी तक मस्टर्ड और वीट मंडियों के अंदर आया है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट भी आ रहा है।
तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के द्वारा पेमेंट को लेकर के भी जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो फसल खराब है उसका मुआवजा 48 से 72 घंटों के अंदर किसानों को दिया जाएगा। फार्मर की पेमेंट 48 टू 72 आवर्स डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में हम देने का काम करेंगे। अगर कोई डिले आता है तो 9% इंटरेस्ट के साथ फार्मर को पेमेंट करी जाएगी। एक उसके अंदर हमने क्लॉज जरूर डाला है कि अगर फार्मर अपना अकाउंट नंबर गलत डाल देता है और उसके कारण डिले होता है तो उसके अंदर उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि अनूप धानक की तरफ से भी बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा प्रदेश की गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार है, जो नुकसान जो किसानों को जो फसलों में नुकसान हुआ है उसमें क्षतिपूर्ति हमारा पोर्टल है उस पर भी अपना किसान अपलोड करने का काम करें और स्पेशल गिरदावरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी दरअसल क्या है और इस नीति की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि हरियाणा में अगले साल 270 नए पीएम श्री स्कूल को हम खोलेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा के माध्यम से देश की मुख्य धारा में लाने के लिए जीरो ड्रॉप आउट नीति पर काम किया जा रहा है, ताकि अगले वर्ष तक प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। इसके लिए 6 से 18 साल तक के करीब 48 लाख बच्चों के शिक्षा के स्टेटस को जानने के लिए उनको ट्रैक किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना का जिक्र करते हुए बताया है कि इस योजना से अगले वर्ष तक प्रदेश में 270 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा में इसे 2025 तक पूरी तरह से लागू कर देंगे। सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने 5S यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को लगातार बढ़ावा दिया है। कुछ बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते हैं, अभी तक गुरुकुलों का भी रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ नहीं हुआ है और कुछ ही बच्चे ऐसे निकलेंगे, प्रोसेस चल रही है, जिसके अंदर जो भी किसी भी स्कूल में नहीं जाते, शायद वो घर में ही बैठे हैं, किन्हीं कारणों से बैठे होंगे, माता पिता की नहीं स्थिति होगी पढ़ाने की, या उस बच्चे से वो कोई काम कराते होंगे। लेबर, चाइल्ड लेबर अपने आप बहन है, लेकिन फिर भी कुछ परिवार लाचार हो सकते हैं। एक एक करके परिवार में जाके उनको ढूंढ रहे हैं और अगले साल तक मैं ये विश्वास करता हूं कि जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी पर हम कंप्लीट खरा उतरेंगे। कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। हम लोगों ने सरकार के नाते विकास के काम बहुत किए हैं। विकास में बहुत से निर्माण होते हैं। सामान्य समाज ये मानता है कि निर्माण में सड़कें हैं, पुल हैं, कोई फैक्ट्रियां लग गई, कहीं रेलवे हो गया, कहीं वायुयान हो गए, कहीं इस प्रकार के भौतिक स्कूल और कॉलेज हो गए, अस्पताल हो गए, ये भौतिक निर्माण ही निर्माण माना जाता है। लेकिन एक निर्माण को सामान्यतः लोग भूल जाते हैं, वो है मनुष्य निर्माण। और मनुष्य निर्माण में शिक्षा क्षेत्र के मंदिरों का बहुत बड़ा उपयोग है। सरकार की ओर से भी ठीक कहा राकेश भारती मित्तल जी ने कि हम शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं। वैसे तो मूलभूत आवश्यकताएं जो नागरिक की होती हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, उसका स्वावलंबन, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, अपना रोजी रोटी रोजगार कैसे करे और कैसे स्वाभिमानी जीवन ये व्यतीत कर सके, इसको मैं 5S थ्योरी बोलता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और इसको पूरा करने के लिए एक और S हमने अडॉप्ट किया है, जो इनको तेजी से काम करने के लिए हमको प्रेरित करता है, वो है सुशासन। तो मैं आपको बता दें, मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी बताया गया कि एलोपैथी के साथ साथ प्रदेश के अंदर अब आयुर्वेद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इसके लिए वेलनेस सेंटर्स को खोला जा रहा है, साथ ही साथ 650 सहायकों की भी भर्ती की गई है और जल्द ही आयुर्वेद डॉक्टरों की भी भर्ती राज्य सरकार करेगी। एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद पद्धति, आयुष की पद्धति, जिसमें योगा है, जिसमें यूनानी है, जिसमें सिद्धा है, होम्योपैथी है, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में खास करके अवेयरनेस पैदा करने के लिए आयुर्वेद के जो हमारे पार्क में व्यायामशालाएँ जो बना रहे हैं 2-2 एकड़ की, उसमें वेलनेस सेंटर्स और साथ में योगा की क्लासेस ये शुरू होंगी। 650 के आसपास हमने योग सहायक ये भर्ती कर लिए हैं। आगे और भी इन्हीं सब स्थानों के ऊपर जो वेलनेस सेंटर्स बनेंगे आयुर्वेद के, उसके अंदर डाइटिशियंस और वहाँ पर जो और भी डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी वो उसमें हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स की भर्ती और करने जा रहे हैं, ताकि परंपरागत पद्धति हमारी जो है आयुष की, आयुर्वेद की, योगा की, इसको बढ़ाकर लोग स्वस्थ रहें। एक तो स्वस्थ होना है, बीमार होकर के होना, एक स्वस्थ बने रहें, बीमारी ना हो, इस ओर प्रिकॉशन जिसको कहना चाहिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इस नाते से उस पद्धति। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।